इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें, युवा प्रत्याशी इस समय हम वार्ड नंबर 28 में खड़े हुए हैं, जो कि प्रतापपुरा हीरापुरा के नाम से जाना जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा, और युवा है प्रत्याशी और मदन मोहन माठू भाई के नाम से जाना जाता है। आपके चहेते होंगे, आपके परिचित के होंगे। बहुत ही अच्छे, एक कर्मठ लगनशील नेतृत्व तो आपका रहता है, पहले भी रहा होगा। और आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि अब जो है प्रत्याशी जो कि होते हैं, कहते नहीं है कि इकाई होती है, यानी पार्षद एक इकाई होती है। और इकाई का काम क्या होता है कि शासन सत्ता के सत्ताधारी तो बाद में देखेंगे, पहले पार्षद का काम होता है, जनता से जुड़ा होता है, सीधा जुड़ा है। तो हम प्रताप सिंह जी से कुछ ना कुछ बात करेंगे, क्या विकास कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे। तो मदन मोहन जी से, हम प्रताप बोल गए थे, मदन मोहन जी से हम रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार भैया। ये जी, आप अपना परिचय दीजिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको। मैं मदन मोहन, वार्ड नंबर 28 से प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी से जी। और मैं चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ, और अभी तक जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, अभी तक सभासद रहे हैं हमारे वार्ड से, उन्होंने भी ठीक काम किए, लेकिन हम युवा लोगों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वार्ड की भी काफ़ी समस्याएं रही हैं जिनको उन्होंने सुचारू रूप से काम नहीं किया जी। हमारे यहीं नज़दीक में कई पुलिया ऐसी हैं, नालियाँ हैं, जो कई सालों से सफाई नहीं होती है उनकी। उसके साथ साथ पुलिया टूटी पड़ी रहती हैं, कार निकलने की तो बात छोड़िए आप, उससे पैदल और बाइक साइकिल से निकलना भी बहुत परेशानी भरा होता है, जिसकी बार बार शिकायत लिखित रूप से की जाने के बावजूद उस पर कोई कार्य नहीं किया गया पार्षद द्वारा। उसके साथ साथ एक और हमारे वार्ड से प्रत्याशी हैं जो कि मनोनीत पार्षद हैं। तो मैं जानता हूं कि अगर उनको वार्ड का विकास करना है तो उन्हें जीतने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नॉमिनेट पार्षद हैं। उन्हें विकास करने के लिए किसी पद की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही नॉमिनेट पार्षद है। तो इस चुनाव से उनका कोई खास संबंध नहीं है, और वो लोगों का सम्मान में थोड़ी सी कमी रख रहे हैं, जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरीके से। वार्ड के लोग जानते हैं किस तरीके से वो सम्मान में कमी रख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए, परिवर्तन करना चाहिए, पुराने लोगों को हटा के नए लोगों को चुनना चाहिए। और आजकल जो डिजिटल इंडिया है, उससे देश के लिए जो नई चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं, उसके थ्रू हमें काम के संबंध में आप जो युवा रोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए कोई योजना तैयार की आपने? जी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि पापड़ है। पापड़ का काम करके महिलाएं अपना काम कर सकती है, अचार से संबंधित अपना काम करके काम कर सकती है महिलाएं। उसके साथ साथ रोई से संबंधित रोई से बाती बनाने का जो काम है, उस पर हम कार्य करेंगे। उसके साथ साथ अगरबत्तियों का काम है, हम अगरबत्तियों पर काम करेंगे। मोमबत्तियां हैं, उनका घर घर काम कराने का काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर रोजगार देंगे आप? जी, कोशिश यही रहेगी, पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सबको घर घर रोजगार देने का काम कर पाएं। वार्ड नंबर 28 प्रतापपुरा हीरापुरा की जनता से कुछ कहना चाहेंगे, अपील करेंगे? जी, हम वार्ड 28 की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि युवाओं को मौका दें, युवाओं को मौका दें। उसके साथ साथ हम वार्ड के लिए वो करके दिखाएंगे जो शायद अभी तक इतिहास में किसी ने नहीं करके दिखाया होगा। और हम हर वार्ड में, हर घर जाकर 15 दिन में सबका चुनाव चिन्ह हमारा साइकिल है। आप हमारा ध्यान रखिए और वार्ड नंबर 28 से हमें वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हों। देखिए, अभी हम मदन मोहन माठू भाई जी से बात कर रहे थे। आप सपा प्रत्याशी है, वार्ड नंबर 28 हीरापुरा प्रतापपुरा से हैं। तो आप जनता को कहना चाहेंगे कि ऐसे शिक्षित आपने कई ऐसे बनाए होंगे पार्षद, जो पार्षद बहुत समय से हैं, जिन्होंने जो किया है आपके धरातल पे होगा। अब कम से कम युवा को आप मौका दीजिए, जो कि आपके बीच खरा उतरे। और युवा की ही जानता, कहते हैं खग जाने खगी की भाषा, यानी युवा है
तो वो जानता है युवाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है। रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है और आपके विकास की ज़रूरत है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ऐसे मदन मोहन यानी माटू भाई जी को आप वार्ड नंबर 28 हीरापुरा प्रतापपुरा से आपने रूबरू हुए होंगे, आपने उनकी वाणी सुनी होगी, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग बड़ी सोच समझ के करें। अब पुराना नहीं नया चाहिए, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में हेमंत मिश्रा के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना, चीफ एडिटर, इंडियन टाइम्स 86। ये है ईवीएम मशीन वार्ड 28 की, और ये है 3 नंबर का बटन। इसमें अपन जाएंगे तो ये 3 नंबर अपन को देखना है। 3 नंबर पर मदन मोहन, इसमें ये फोटो रहेगा, ये साइकिल चुनाव चिन्ह रहेगा। उसके बाद ये है बत्ती और ये रहेगा बटन। अपन को वोट देना है तो अपन इसको ऐसे दबाएंगे, अपन ऐसे दबाएंगे, ये लाइट जलेगी। इसमें लाइट जलने के बाद बीप की आवाज़ आएगी इस तरीके से, आवाज़ सुनना है। ये बीप की आवाज़ आने के साथ साथ आपको देखना है कि आपका वोट गया, आपने जिस पे दबाया उसकी लाइट जली कि नहीं। यदि उसकी लाइट जली है तो आपका वोट आपने जहां दिया है वहां जाएगा। ये वार्ड 28 से आपको 3 नंबर मदन मोहन साइकिल के चुनाव चिन्ह वाला बटन दबाना है और भारी मतों से हमें विजय बनाना है।